लास्ट क्लास में हम लोग फूरियर सीरीज फॉर द स्क्वायर वेव पढ़े थे हम लोग, ठीक है। तो स्क्वायर वेव में ये चीज आया था, देख लो ये एक इक्वेशन आया था। इसका हम लोग ग्राफ आप लोग को भेजे थे, शायद ग्राफ आप लोग कंस्ट्रक्ट कर लिए होंगे, जो पिक खींच के भेजे थे उसी से बनाना था। इस ग्राफ से एक और बात यहाँ लिख देना होगा, इससे एग्जामिनर का आपका इंप्रेशन बनेगा कि ये जो इक्वेशन है वो दिखा रहा है कि कैसा ग्राफ दिखा रहा है, जिसका कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, a0/2। यदि आप लोग को याद हो कि ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ कैसा था याद करो। अगर अगर हम दिखा दे ग्राफ कुछ इस तरह से बना था। ये जैसे कि ये अगर आपका स्क्वायर फंक्शन है, ग्राफ कुछ इस तरह का बना था कि यदि आपका ये एक स्क्वायर फंक्शन सब कुछ पूरा ऐसे, ये स्क्वायर फंक्शन है, यहाँ से ये स्क्वायर फंक्शन था इस तरह से। तो ग्राफ का ये अगर ये हाइट अगर a है पूरा, तो ग्राफ यहाँ से गुजरा था, ये ऐसे गया था, यहाँ से दो पार्ट में ग्राफ आ रहा था, याद करो। ऐसे करके ग्राफ आ रहा था, फिर ऐसे छोटा ग्राफ आ रहा था, फिर इससे थोड़ा बड़ा ग्राफ आ रहा था, और सबका रिजल्टेंट फिर ग्राफ ये ऐसा कुछ जा रहा था, है ना, इस तरह से ग्राफ जा रहा था। जो भी हो, इस तरह ग्राफ का पूरा फॉर्मेशन था। तो ऐसे में सिमेट्री कहाँ, ये ग्राफ का सिमेट्री ऊपर नीचे एग्जिस्ट कर रहा है, ऊपर और नीचे। तो ये जो हमारा a0/2, ये जो हाइट था a0/2 था। लास्ट क्लास का वीडियो आप लोग देखिएगा अगर नहीं क्लियर हो रहा तो। एम्पलीट्यूड की बात करें तो देखो, आपको पता है कि y = a sin ω t जो फॉर्मूला होता है, इसमें शुरू का पार्ट एम्पलीट्यूड देता है। तो देखो यहाँ पे a0/2, सॉरी यहाँ से शुरू हो रहा, ये 2a/π sin ω t, ये इसका एम्पलीट्यूड है पहला वेव का। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a/3π sin 3ω t, ये सेकेंड हार्मोनिक वेव का इक्वेशन है, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। फिर 2a/5π, 2a/5π जो है वो इसका इक्वेशन हो जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं आपका एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या है, समांतर क्या है, ये इसी का 1/3 टाइम्स ये वाला है, इसी का 1/5 टाइम्स, इसलिए रेशियो 1:1/3 1/5 1/7 चलता जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी देख लो, यहाँ ω t है, इसी का 3 टाइम्स है, फिर ω3ω t, इसी का फिर 5 टाइम्स है, तो रेशियो क्या होगा 1:3:5। ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। एनालिसिस ऑफ सॉटूथ कर्व यूजिंग फूरियर थ्योरम, ठीक है। सॉटूथ वेव होता कैसा है, ये देखा जाए पहले। देखिए सॉटूथ कैसा होता है, 100 समझते हो, ये 100 आरी समझते हो, आरी जिससे कि पेड़ वगैरह काटा जाता है, कुछ इस तरह का होता है, देखो ऐसा ऐसा 100 ऊपर नीचे होता है, इस तरह का, देखो ऐसा सीसॉ, मतलब समुद्र में लहर उठता है ना सर, ऊपर नीचे करके बनता है, वही होता है 100। शीशो कह सकते हो, चाहे 100 का सिंपल से मतलब होता है वो जो, हाँ तो वही होगा। हाँ आरी सीसॉ का मतलब वही जो, समुद्र का एग्जाम्पल। आरी जो हम लोग रखते हैं पेड़ वगैरह काटने के लिए, इसी तरह से होता है। यही सॉटूथ कर्व उसी का नाम है ना। तो सॉटूथ कर्व यहाँ बनाते हैं, देखिए ऐसे, इसमें स्ट्रेट लाइन खींचने का नहीं दिया, नहीं ये थोड़ा दूसरा सॉफ्टवेयर से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, कोई बात नहीं, ऐसे ही बनाते हैं। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, इसलिए उसको एडजस्ट कर लेना पड़ेगा। ये थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा देते हैं इसको, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा होना चाहिए था। अब देखो, इसको सीधा नहीं रखने से दिक्कत है, इसको बिल्कुल सीधा ही रखते हैं। चलो लगभग सीधा, यहाँ से एक हम ऐसे गिरा रहे हैं ये, फिर यहीं पर एक स्ट्रेट लाइन जाएगा सीधा उसी हाइट तक, फिर यहाँ से ये फॉल करेगा ये, फिर ये लगभग स्ट्रेट लाइन जाएगा वहीं तक,
फिर यहाँ से फॉल करेगा, ये इस तरह का शेप क्या होगा, रिपीट करते जाएगा ये, है ना, यही शेप अपने आप को रिपीट करना, ठीक है। अगर यहाँ पर देखोगे तो ये तुम्हारा क्या है, ये ओरिजिन हो गया, इस हाइट को ए मानते हैं हम, मानते इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम ए मानते हैं, ये मेरा एफ ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी ही लेते हैं, ये एफ ओमेगा टी का कर्व है, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, एक कर्व है मेरा ये, इधर टी है, ठीक है। अब टी की बात करें तो यहाँ पर 0 है, और ये कर्व अपने आप को हर एक टी समय पर रिपीट कर रहा है, देखो ये मैक्सिमम है, फिर मिनिमम हो गया, फिर मैक्सिमम है टी पर, फिर मिनिमम हो गया, यहाँ पर 2t हो जाएगा, यहाँ पर फिर 3t हो जाएगा, इस तरह से कर्व हमारा बढ़ते जाएगा। तो हमको इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो ग्राफ सिर्फ दिया हुआ, कभी कभी क्वेश्चन भी दे सकता है, या सिर्फ ये दे दे एनालिसिस ऑफ सॉटूथ वेव आपको दे देगा, तो आपको ग्राफ बना के पूरा सॉल्व करना होगा। एक्चुअली सॉल्यूशन यहीं से शुरू हो गया, सॉल्यूशन यहीं शुरू हो गया, मान लो ये इसको हम हटाते हैं, एनालिसिस हमारा यहीं शुरू हो चुका है। चलो ठीक है, चलिए तो हम लोग काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, फ्रॉम फिगर, सीधे फिगर से आते हैं, फ्रॉम फिगर। फिगर से एक बात तो क्लियर है कि एफ ओमेगा टी का वैल्यू ए है जब फॉर टी इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है, टाइम है 0 है तो, और एफ ओमेगा टी का वैल्यू 0 है फॉर टी इक्वल टू कैपिटल टी, टाइम पीरियड टी है उस समय में ये 0 हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 करके आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा अभी क्या करते हैं हम लोग, इस कर्व में जो रिपीटेशन बार बार होगा इसका इक्वेशन निकालते हैं, है ना। तो हम लोग टारगेट है इक्वेशन ऑफ कर्व निकालना। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ कर्व निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ कर्व, ये जो इक्वेशन है ना, जरा इस कर्व को हम यहाँ बना लेते हैं, यहाँ बनाते फिर उसको हम इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। देखो यही कर्व हमारा यहाँ पर है, ये ना बार बार रिपीट कर रहा है, ये स्टेप रिपीट कर रहा है, एक स्टेप हम बना लेते हैं, ये 0 है, ये t है, ये पूरा हाइट हमारा a है, ये हाइट ध्यान देना, ये हाइट a है, ये पॉइंट a हम दिए, एक्चुअली हाइट ये है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अच्छा चलिए इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये डॉटेड करते हैं। सपोज करो अगर देखा जाए तो ये तो अच्छा एनीवे, अब मान लो यहाँ पर एक छोटा सा हम लेते हैं, ये 0 से t समय के बीच में एक छोटा सा टाइम लेते हैं t, सपोज करो 0 से t के बीच में एक और टाइम लेते हैं हम t, मतलब ये डिस्टेंस सपोज को हम t मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। तो जब ये t है तो ये जो चीज है, मतलब t का कोई वैल्यू है वेरिएबल, तो ये जो हाइट है वो तो f ओमेगा t का कोई वैल्यू आएगा, जैसे कि f ओमेगा t का वैल्यू a है इस हाइट के लिए पूरा। तो अगर मान लो इसके बीच में कोई पार्टीशन हम लेते हैं, ये ले रहे हैं, तो ये निश्चित से f ओमेगा t का कोई वैल्यू आएगा, तो हम वेरिएबल वैल्यू ही ले लेते हैं। चलो इसको f ओमेगा t ही हम ले लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। इस हाइट को बंद कर दिए तेरा वाला, क्या दिखाई दे रहा, इस हाइट को चल रहा है, बंद f कर दो ओमेगा t ले लेते हैं। क्या स्क्रीन ऑब्जर्वेबल है, कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक है अब देखिए ले लिए, अब इस पूरे सर्कल कुछ नाम देते हैं। अगर देखा जाए इसको O नाम दिए हैं, इसको A नाम दे दो, इसको C नाम दे दो, बाकी ये A जो है इसका हाइट है, और O से A का वैल्यू जो है वो T है, देख सकते हो ये टाइम पीरियड में T है, ये A पॉइंट का नाम है, और T यहाँ से यहाँ के बीच का ये डिस्टेंस माप सकते हो, मतलब टाइम बोल सकते हो 0 से A का। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें, यहाँ लिखेंगे फोर सिमिलर ट्रायंगल, कौन कौन सा, देखो यहाँ 2 ट्रायंगल हम लेते हैं, CAO एंड ट्रायंगल, इसका भी कुछ नाम देते हैं, चलो इसका नाम देते हैं M, इसका नाम देते हैं N। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ, उसका कहीं दिक्कत नहीं है, ये पूरा देख लो, यहाँ से एक शेप काट के हम यहाँ रखे नीचे, बीच में एक डॉटेड लाइन लिए हैं, इस डॉटेड लाइन का नाम दे दिए M और N, ठीक है। बाकी इधर इसका C नाम दे दिए, इसका A नाम दे दिए, ये पूरा A हाइट है,
और ये पूरा डिस्टेंस टी है। एक्चुअली ये पूरा डिस्टेंस टी है, टी यहाँ पॉइंट का नाम नहीं है ना। तो CAO, और हम लोग बात करेंगे इसका NAM का, NAM। अगर इन दोनों ट्रायंगल की बात करो तो तुम साफ देख सकते हो कि ये एंगल तो कॉमन है दोनों में, इस ट्रायंगल में भी और बड़े वाले ट्रायंगल में भी। इसके अलावा एक एंगल 90 डिग्री है दोनों का, देखो ये 90 है, ये भी 90 है। उस हिसाब से तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मतलब क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, MN/CO। ये तो ज्योमेट्री की बात है। MN/CO इक्वल, तो हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, OM, है ना, सॉरी MT, इसको लिख सकते हैं MT/OT, MT/2। बाय ज्योमेट्री लिखें, इसमें दिक्कत होगा तो बोलिएगा आप लोग, ये बाय ज्योमेट्री हम लिख दिए, ठीक है। MN का वैल्यू F ओमेगा टी, चूंकि MN तो इस हाइट पर आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है, तो MN को हम F ओमेगा टी लिख दे रहे हैं। CO का वैल्यू तो A है, A रख देते हैं, चलो। MT क्या होगा, ये पूरी है T, देखो ये पूरी है T, यहां से T को हटा ही दो, कंफ्यूजन हटाओ, ये पूरी है T, तो नहीं MT नहीं जी, MA करो, T कोई नाम नहीं है, सॉरी T कोई नाम नहीं है, OA कर दो, ठीक है। MA का वैल्यू क्या होगा, OA में से OM घटाएंगे, यानी T-T, यानी ये हो जाएगा T-T, और OA ये पूरा OA ये पूरी T हो जाएगा, क्योंकि ये T लिखा हुआ। अब क्या है, बगल में लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो F ओमेगा T इक्वल क्या आ जाएगा, A, है ना, A T-T/T। थोड़ा सा और सजा के लिख दो, F ओमेगा T इक्वल टू A, T से डिवाइड कर दो, 1 - T/T। ये आ गया इक्वेशन ऑफ कर्व, ये आ गया इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन नंबर 2। अब इसी F ओमेगा T को हमको एक्सपेंड करना है, ठीक है। F ओमेगा T को हम एक्सपेंड कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट पेज में। इस पेज में किसी कुछ पूछना तो बोलिए, इस पेज में कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो बोलिए, तो कोई नहीं पूछना चाहते हैं, चलिए। क्या मुस्कान, आवाज आ रहा है? मुस्कान दो नेटवर्क शो हो रहा है, एनीवे चलो नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं हम लोग। तो हम लोग को निकालना है फूरियर सीरीज, वी नो, अब उसी कंटिन्यू कर रहे हैं। वी नो फूरियर सीरीज इज गिवन बाय, फूरियर सीरीज कैसे होता है हम जानते हैं। फूरियर सीरीज में F ओमेगा T को हम तोड़ सकते हैं कैसे, A0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity an cos n ओमेगा T प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity bn sin n ओमेगा T। ये तो पुराना फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में हमको A0, an और bn विद इन द गिवन लिमिट हमको कैलकुलेट कर लेना है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ A0 से। चलिए पहले बता दें कि A0 का फॉर्मूला क्या होता है। A0 का फॉर्मूला क्या होता है जी, A0 का फॉर्मूला होता है 1/π इंटीग्रेशन 0 to π f ओमेगा T dt, यही सिंपल होता है। तो पुट कर दो A0 इंटीग्रेशन, एक मिनट, A0 इक्वल टू, देखिए आपको याद होगा कि यहां पर 0 से T है, 0 से 2π होता था, सॉरी 0 से 2π होता था, तो 0 से 2π आपको पता ना, जो T बराबर 2π होता है। तो 0 से T
तो टी की जगह 2 पाई की जगह टी, तो 0 से टी हो गया। अब देखो 2 पाई का आधा पाई, तो टी का आधा 1/t/2, तो 2/t हो जाएगा पलट के। ये देखो 2 पाई का आधा पाई, तो टी का आधा t/2 यहाँ होगा। जब t/2 होगा तो 2 पलट के ऊपर चल जाएगा, 2/t हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट का समझाया हुआ था आपको, f ओमेगा t dt। ठीक है, अब देखो कितना आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, तुरंत इसको सॉल्व कर देते हैं। पहला पार्ट तो हर किसी का आसानी होता है। देखो 0 से t, f ओमेगा t का वैल्यू f ओमेगा t, पिछला पेज में आओ, अगर हम लोग आए f ओमेगा t, देखो ये f ओमेगा t निकाले हुए हम, a 1 - t/2 ये निकाले हुए हैं। इसी को पुट कर देना यहाँ इस पेज में, है ना। इसके जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग, f a 1 - कैपिटल T/t dt। ठीक है, अब बहुत आसान है, इसको बस तोड़ते जाना है ना। इसको ऐसे रखते, इसको अलग अलग कर दो, बाई पार्ट कर देते हैं। 0 से t a dt माइनस 0 से t a रहेगा ही a t/t dt, a तो यहाँ भी आएगा। ठीक है, अगली बार में देख लो 2/t बाहर रख देते हैं, यहाँ से a कांस्टेंट है बाहर निकल गया, dt का इंटीग्रेशन सिंपली t हो जाएगा। इसको हम स्किप कर सकते हैं, सिंपली t लिख दे, इतना कम से कम आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से a बाहर निकाल देते हैं, है ना। इसको चलो एक स्टेप बढ़ा कर हम दिखा देते हैं, इसमें आप लोग हो सकता है कंफ्यूजन। a/t कैपिटल T भी नहीं बदलता है, इसलिए इसको बाहर ले लिए, बचा t dt। ये स्टेप हम एक जंप किए हैं, ये आप लोग को समझने के लिए आसान है, इसलिए हम इसमें नहीं कुछ बता रहे। आगे देख लो, ये हो गया 2/t का 2/t रख देते हैं, a/80 का 80 रख देते हैं। यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, a/t को हम रख देते हैं, यहाँ t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t² by 2, और लिमिट पुट होगा 0 से t, पूरा स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते हैं। एक स्टेप और आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा a t जैसा था वैसे रख देते हैं, माइनस a, अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या बचेगा अपर लिमिट का, t² by 2, और लोअर लिमिट में -0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक स्टेप और आंसर आ जाएगा इसके बाद, a t माइनस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है, सिंपली मिला जुला क्या बचेगा, a t/2 बचेगा, a t/2 बचेगा। अरे तो मिलजुल के घट जाएगा, ये 2 एलसीएम ले लो, 280 है ना, 2 एलसीएम ले लोगे तो क्या बचेगा 2/t, यहाँ 2 एलसीएम ले लो तो सिर्फ क्या बचेगा 80 बचेगा, सिर्फ 80/2 ये ना बचेगा जी, और 2 एलसीएम लोगे तो 80/2 बचेगा, तो सब कुछ कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ सिंपली आ जाएगा a/2। ठीक है, तो ये a0 का वैल्यू निकल गया, a0 का वैल्यू क्या आ गया, a/2। अच्छा हाँ, एक और चीज जी, इसमें अगर वापस आए हम लोग इस पेज में, पहला पेज, हाँ इसमें, यहाँ a0 था कि a था, हमको लगता है a होगा, गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, a होगा, a0 नहीं होगा, a होगा, हमको लगता है हाँ a होगा, a0 नहीं होगा। ठीक है, इसको हम चाहे तो इसको हल्का मिटा देते हैं, ऐसा नहीं कि बाद में कंफ्यूजन शुरू हो जाता है ना, इसलिए इसको मिटा देते हैं, सिंपली a लिख देते हैं, इसको सिंपली a लिख देते हैं। चलो, तो ये क्लियर है, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में, याद रहेगा a/2 आ गया। सर 2/2 तो कट जाएगा ना। हाँ 2 पे कट जा रहा है, अच्छा तो घटाना गलती हो रहा है। हाँ तो ओनली ये बचेगा ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, हाँ सही बात है, ये मिस्टेक हो गया, कभी कभी मिस्टेक भी करना चाहिए, इसी बहाने पता चलता है तुम लोग देख रहे हो कि नहीं। चलो ठीक है, वेरी गुड, चलो आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ, नेक्स्ट हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ, अब क्या कैलकुलेट करना है, AR, सॉरी AN कैलकुलेट करना है। चलो, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार साइड में जरा हम लिख दें। AN का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन
1/π आ रहा था, 0 से 2π होता है, बाकी पता है एफ ओमेगा टी, यहाँ पर कॉस एन ओमेगा टी डी टी यही होता है। बहुत ज्यादा डिटेल इसको नहीं बताने वाले, यहीं से डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एन लिखेंगे, सही बात है। 1/, यहाँ 2/t लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 1/π नहीं होगा, 1/π की जगह t का यहाँ यूज करना है, 2π की जगह यहाँ t हो जाएगा। बाकी यहाँ पर एफ ओमेगा टी अपने जगह पर रहेगा ही, और बाकी यहाँ पर कॉस एन ओमेगा टी जो होता है वो रहेगा ही, और डी टी यहाँ पर इंटीग्रेशन काम करेगा। चलो धड़ाधड़ इसमें बढ़ते चला जाए, इसमें ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। इसको सिंपली हो जाएगा क्या, ये इसको मिटा देते हैं, बाद में कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना। हाँ, एक मिनट रुकिएगा आप लोग। तो ये बाय पार्ट कर दिया इसको हम लोग, है ना, पुट करके। तो ये हो गया 2a/t, ठीक है। अब इसको कर दिया जाए cos n ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है। इसको एक्चुअली दो पार्ट करके बनाने में ज्यादा आसान रहता है। इसको इंटीग्रेशन I1 I2 मान के सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो ज्यादा आसान पड़ेगा, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा ये। एक काम करते हैं हम लोग, इस इंटीग्रेशन को I1 मान लेते हैं, इस इंटीग्रेशन को I2 मान लेते हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे, वापस यहाँ लेके आएंगे। इसको इक्वेशन नंबर हमको लगता है 3 हो जाएगा, नहीं अभी तक इक्वेशन हम लोग नहीं बना, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं यार। सब पुट करके वापस लाएंगे यहाँ तब होगा, क्योंकि बहुत लंबा इंटीग्रेशन जाने वाला। पहले I1 निकालते हैं। I1 क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t cos n ओमेगा t dt। चलिए 0 से t cos n ओमेगा t का इंटीग्रेशन सिंपल से हो जाएगा sin n ओमेगा। सर तो 2a/t नहीं लिए, 2a/t को हटा के हम लिए हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन का पार्ट लिया। इस पार्ट को I1 मान लिए हैं, पूरे को देखो, इस पूरे को I1 मान लेते हैं और इस पूरे को I2 मान लेते हैं, ये t छोड़ के 1/t छोड़ के, ठीक है। अब बाद में जो रिजल्ट आ गया यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो बहुत आसान है, एक पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट में चलेंगे हम लोग। इसका सिंपल सा हो जाएगा साइन n ओमेगा t बाई n ओमेगा 0 से t। ये तो आप लोग कई बार किए हुए हैं, इसलिए इसमें दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा साइन n ओमेगा कैपिटल t बाई n ओमेगा माइनस साइन, कुल मिला के ऊपर n इंटू, है ना, ओमेगा टी की जगह कैपिटल टी पुट कर देंगे बाई एन ओमेगा, सॉरी टी की जगह 0 पुट कर देंगे। अच्छा, ये रिजल्ट क्या हो जाएगा जी, टी की जगह पुट कर देंगे वैल्यू, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये देख लो, ये तो 0 हो जाएगा पूरे पूरे, और ये जो cos का इंटीग्रेशन माइनस sin ये होता है ना, sin cos का माइनस नहीं होता है, साइन का माइनस होता है, डिफरेंशिएशन इसका माइनस, डिफरेंशिएशन माइनस होता है। तो देखो यहाँ पर जो n ओमेगा टी है, n ओमेगा टी जो है n इंटू 2π/t इंटू टी कैंसिल, 2π टाइम्स n बचेगा, ये 2π टाइम्स n होगा, और 2π टाइम्स n हमेशा क्या होता है, 0 होता है। n का हाँ, तो ओवरऑल क्या आ गया, ये 0 आ गया, ठीक है। ये I1 का इंटीग्रेशन हमारा आ गया 0। आप लोग दोबारा आप ज्वाइन करिएगा तो हम लोग I2 का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम इसमें खत्म हो रहा है। आप दोबारा ज्वाइन करिए इसी लिंक से।